साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है एक भगत की अनोखी भक्ति। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कमल नारायण नाम का एक व्यक्ति था जो कि कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था और वो ठाकुर जी का भी बहुत बड़ा भक्त था। भक्त होने के साथ साथ वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। वो जिस भी मंदिर में जाता दिल खोल कर दान करता, अस्पतालों में भी दान करता, गरीब कन्याओं की शादी करवाता। इस तरह वो बहुत ही पुण्य काम करता। व्यापार के लिए उसे अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। अब घर में तो वो ठाकुर जी की परिवार सहित बहुत सेवा करता, लेकिन जब कभी व्यापार के लिए वो बाहर जाता तो वो जिस नगर में रहता उस नगर में किसी न किसी मंदिर को ढूंढ ही लेता था। उसको व्यापार करने में कम से कम 1 महीना लगता था। 1 महीने वो एक ही जगह पर रहता था, इसीलिए वो अपना नियम पूरा करने के लिए वहाँ कोई न कोई मंदिर ढूंढ लेता और वहीं पर ठाकुर जी की खूब सेवा करता। उस मंदिर में खूब दान देता। जितने भी भिखारी उस मंदिर में होते, जितने दिन भी वो वहाँ जाता, कभी किसी दिन कंबल, कभी किसी दिन बर्तन, तो कभी किसी दिन खाने की चीज़ें उनको बांटता और भिखारी उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। ठाकुर जी के साथ साथ उसे गरीबों का भी आशीर्वाद मिल रहा था, लेकिन उस व्यापारी को 1 पैसे का भी घमंड नहीं था। ऐसे ही एक दिन वो धर्मपुर नगर में व्यापार करने के लिए गया। वहाँ उसको 2 महीने के लिए रहना पड़ गया। वहाँ पर ठाकुर जी का एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर था, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। और कमल नारायण की ऐसी किस्मत कि उसको उस मंदिर में जाने का मौका मिला। उस मंदिर की सुंदरता को देखकर कमल नारायण मंत्रमुग्ध हो गया। वहां पर किशोरी जी और ठाकुर जी की बैठी हुई प्रतिमा थी। वो प्रतिमा ऐसी थी जैसे साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी सामने बैठे हों और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। साध संगत जी, दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। कमल नारायण अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था जो उसे इस मंदिर के दर्शन हुए और इस मंदिर में आने का मौका मिला। तो वो व्यापारी अब रोज मंदिर में आने लगा। आते आते वो मंदिर की हर एक सीढ़ी पर जो भी भिखारी बैठा होता था उनको रोज कुछ न कुछ दान में देता। वहां पर मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर एक भिखारी बाबा बैठे होते थे और वो हमेशा अपनी मधुर आवाज से आंखें बंद करके हाथ में डफली लेकर बहुत ही सुंदर भजन गाया करते थे। उनका एक बहुत ही सुंदर भजन था जिसके बोल थे, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बिठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ऐसे ही आंखें बंद करके वो भिखारी भजन गाया करता था और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। उस भिखारी के साथ एक छोटा सा बालक भी बैठा होता था जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उस बालक ने शरीर पर केवल एक छोटी सी धोती पहनी होती थी और उसके सिर पर एक चोटी की हुई थी और कमर पर एक पीताम्बर बंधा होता था। दिखने में वो बच्चा भिखारी का बेटा नहीं लगता था, लेकिन वो हमेशा कभी भिखारी की गोद में बैठता तो कभी भिखारी के पीछे छिप जाता, कभी भिखारी की आंखों से आंसू पोंछता और कभी कभी भिखारी की आंखों में आगे आए हुए बालों को अपने हाथों से पीछे करता था। भिखारी मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर बैठा होता था। उसके साथ ही एक पत्थर का बेंच लगा होता था। कमल नारायण हमेशा वहां बैठ जाता और उस भिखारी बाबा का भजन सुनकर मंत्रमुग्ध होता था। वो हमेशा भिखारी बाबा और उनके साथ बैठे बच्चे को हमेशा 2 चीजें देता, चाहे कंबल हो चाहे पैसे हो। लेकिन जब भी कमल नारायण उस बच्चे को अपने पास बुलाता तो वो बच्चा भिखारी के पीछे छिप जाता और मंद मंद मुस्कुराता। अब कमल नारायण को वहां आए 2 महीने होने वाले थे। एक दिन कमल नारायण मंदिर से होकर नीचे आ रहा था तो बाबा वही भजन गा रहे थे। तो कमल नारायण ने देखा कि भिखारी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वो छोटा सा बालक भिखारी की गोद में बैठकर उनकी आंखों से आंसू पोंछकर उनको लाड़ लड़ा रहा है। तो जब बाबा का भजन खत्म हुआ तो कमल नारायण ने बाबा को कहा, बाबा बहुत अच्छा भजन गाते हैं, मुझे आपका भजन बहुत अच्छा लगता है, ये हमेशा मुझे याद रहेगा।
तो वो बाबा जी एकदम से कमल नारायण की तरफ देखकर बोले, सेठ जी आप कौन हो? तो सेठ जी ने कहा, मुझे तो यहाँ आते 2 महीने हो गए, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तो हर रोज यहाँ आकर मंदिर में तुम्हें 2 चीजें देकर जाता हूँ, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे साथ जो बालक होता है उसके लिए। तो ये सुनकर भिखारी बाबा ने कहा, हाँ मेरे गोद में 2 चीजें तो पड़ी होती हैं, लेकिन मैं हमेशा हैरान होता था कि मैं तो अकेला हूँ, लेकिन ये 2 चीजें कौन मेरी गोद में रख कर जाता है? तो कमल नारायण ने कहा, बाबा एक तो तुम्हारे लिए होती थी और एक जो तुम्हारे साथ बालक होता था मैं उसके लिए दे जाता था। तो भिखारी बाबा ने हंसते हुए कहा, मैं तो दुनिया में अकेला हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, बालक कहाँ से आया? तो कमल नारायण हैरान होते हुए बोला, नहीं बाबा, मैंने खुद देखा है, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, धोती पहने हुए, सुंदर चेहरे वाला, कमर पर पीला पीतांबर बांधकर कभी तुम्हारे आंसू पोंछता है, कभी सीढ़ी से ऊपर जाता है तो कभी सीढ़ी से नीचे उतरता है, कभी वो तुम्हारे बालों को पीछे करता है तो कभी वो तुम्हारी गोद में बैठता है, और जब मैं उसे बुलाता हूँ तो वो तुम्हारे पीछे छिप जाता है। तो वो भिखारी बाबा बड़ी हैरानी से ये सारी बातें सुन रहे थे। तो उन्होंने कमल को बोला, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? कमल नारायण ने कहा, बाबा मुझे सौगंध है, मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें 2 चीज़ें देकर जाता था, एक तुम्हारे लिए, एक बालक के लिए। ये बातें सुनकर वो बाबा एकदम से उछलकर खड़े हो गए और उन्होंने एक झोला सा पहना हुआ था, वो खुशी से जोर जोर से झूमने लगे और कहने लगे, अरे मेरे कान्हा, तुम रोज मुझसे मिलने आते थे, मैं तो निहाल हो गया। वो भिखारी बाबा भागा भागा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा और कहने लगा, अरे मेरे कान्हा, तुम मुझसे मिलने आते थे और तुम मेरे आंसू पोंछते थे, तुम मेरा भजन सुनने के लिए मेरे पास आते थे। कमल नारायण हैरान हो गया कि इस भिखारी को ये क्या हो गया, लेकिन वो बाबा तो आंखों से आंसू बहाते हुए मंदिर की सीढ़ियों को लगातार चढ़ते जा रहे थे। अब उन बाबा के आंसू गिरने से सीढ़ियों में फिसलन हो रही थी और जिस वजह से वो बाबा 2-3 सीढ़ियां नीचे भी गिर गए, लेकिन उनको तो कोई होश नहीं था। वो तो बस हाथ फैलाए हुए कान्हा की तरफ, ठाकुर जी की तरफ, किशोरी जी की तरफ भागा जा रहा था और खुशी से पागल हो रहा था कि मेरे कान्हा रोज मेरा भजन सुनने आते थे। वो भिखारी भागता भागता मंदिर पहुंचा। आज तो पुजारी जी ने भी उस भिखारी को नहीं रोका और वो भिखारी सीधा जाकर मंदिर के अंदर ठाकुर जी की बैठी हुई प्रतिमा के पास जाकर ठाकुर जी की गोद में जाकर अपना सर रख देता है और आंसू बहाते हुए बोलता है, ठाकुर जी आप तो हमेशा मेरी गोद में आकर खेलते थे, आज मेरा सौभाग्य देखो कि आज मेरा सर आपकी गोद में है। ऐसे कहते कहते उस भिखारी की आंखें खुली रह गई, लेकिन ठाकुर जी ने उस भिखारी को अपने धाम बुला लिया। कमल नारायण भागा भागा ऊपर आया तो उसने देखा कि वो बाबा तो ठाकुर जी की गोद में हमेशा के लिए उनके धाम में पहुंच गए हैं। तो पुजारी जी ने सेठ को पूछा, बाबा को ऐसा क्या हुआ जो वो आज इतना विचलित हो गया और खुश होता हुआ ठाकुर जी के पास आ गया? तो कमल नारायण ने पुजारी को सारी बात बताई कि किस तरह से ठाकुर जी खुद उनका भजन सुनने के लिए आते थे और उस भिखारी की गोद में बैठते थे। साथ संगत जी, ये कमल नारायण के पुण्य कर्म का फल ही था कि जो बालक बने ठाकुर जी केवल सेठ को ही नजर आते थे। पुजारी हैरान हो गए और जितने भी लोग मंदिर में आए थे, जिन्होंने भी इस बात को सुना, वो सब हैरान हो गए और ठाकुर जी की और उन बाबा की जय जयकार होने लगी। साथ संगत जी, पुजारी जी तो खुद को कोसने लगे कि हम तो रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं कि ठाकुर जी हमारे पास आए। और एक भिखारी जो कि सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारता था और ठाकुर जी उसके पास रोज आते थे। सभी लोगों ने मिलकर उस भिखारी की शव यात्रा निकाली, जिसमें ढोल मंजीरें छैने बज रहे थे, हरि नाम संकीर्तन हो रहा था, राधे राधे सब गा रहे थे। सभी लोगों को उस भिखारी बाबा की किस्मत पर हैरानी हो रही थी कि देखो, एक भिखारी होकर इनकी शव यात्रा एक संत की तरह निकल रही है। साथ संगत जी, जो भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान भी अपने ऐसे भक्त से कभी दूर नहीं रह सकते और अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान अपने भक्त की ऐसी किस्मत बना देते हैं जैसी किस्मत सबकी नहीं होती। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर
ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।